जय हिंद, नमस्कार। मैं वेदानंद सिंह अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे दिख रहा है कि आज हम लोग वीडियो में क्या करने वाले हैं, हम वीडियो में करने वाले हैं आज नेम ऑफ फ्लावर एंड देयर यूजेस, मीन्स किन फूलों से क्या क्या बनता है, ये हम आज वन बाय वन डिस्कस करेंगे। शॉर्ट में होंगे ये। तो ये चलिए सबसे पहले चलते हैं हम। पहला जो है गुलाब, जो रोज़ हैं, इस फ्लावर के क्या क्या यूजेस हैं और क्या इनके संक्षिप्त में एक बार हम शॉर्ट लेते हैं। देखिए क्या है। सबसे पहला इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है, यह प्यार और खूबसूरती का प्रतीक होता है। मीन्स गुलाब जो है ये प्यार और खूबसूरती का प्रतीक है। दूसरा इसमें आते हैं कि गुलाब की कई अलग अलग किस्में होती हैं और हर एक का अपना अलग और खुशबू होती है। एंड द सेम थिंग इन इंग्लिश, जो आपको इंग्लिश में सेम चीज़ें हैं, इनका ट्रांसलेट किया हुआ है। इट इज़ अ सिंबल ऑफ लव एंड ब्यूटी. And the second point is that there are many different varieties of roses and each one has its own distinct color and fragrance. Means this is details about the gulab rose flower. Now next is कमल। जो अगला है ये कमल के फूल्स के बारे में है और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लोटस बोलते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, कमल जो है ये क्या है, भारत का एक राष्ट्रीय फूल है। दूसरा पॉइंट इसमें आते हैं क्या, कि यह कीचड़ में खिलता है लेकिन फिर भी इनकी पंखुड़ियाँ हमेशा साफ और सुंदर रहती है। ये क्या है, कमल के फूल जो हैं इनकी ये है कि ये इसमें कीचड़ में खिलता है लेकिन इसके हमेशा पंखुड़ियाँ जो है साफ और सुंदर रहती है। और जो थर्ड पॉइंट है इसमें, यह हमें सिखाता है कि मुश्किल हालात में हम अपनी अच्छाइयों को बनाए रख सकते हैं। मीन्स कहने का मतलब है कि हमारे जितने भी मुश्किल हालात भी हो, उस हालात में भी हम अपने आप को अच्छे बना सकते हैं। ये है कमल का जो ये हमें संदेश देते हैं लोटस फ्लावर का। सेम थिंग इन इंग्लिश, द लोटस इज़ अ नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया एंड द नेक्स्ट इज इट ब्लूम्स इन मड and yet its petals always remain clean and beautiful. It means that the flowers petals means that is always clean and beautiful. And the next it teaches us we can maintain our good quality even in our difficult circumstances. Means if they have the good quality we can maintain if there is some difficult circumstances are there. So it gives a message to us. This is the message of lotus flower to all of us. Now the next is गेंदा का फूल है, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं मैरीगोल्ड। तो इसमें देखिए क्या है, सबसे पहले आते हैं इसमें गेंदे के फूलों से रंग बिरंगी रंगोलियाँ बनती है, क्योंकि इसकी जो है रंगोलियाँ बनाने में मैरीगोल्ड का फ्लावर जैसे आपको दिख रहे हैं, ये क्या चीज़ में रोल प्ले करता है, रंगोली बनते हैं इनसे। कोई भी पूजा हो या किसी में भी हो, शादी में हो, इनसे क्या रंगोलियाँ बनाई जाती है। उसके बाद दूसरा है आपने कभी गेंदे के फूलों की माला बनाई है? हाँ, और ये क्या कहते हैं कि ये माला बनाने में भी काम आते हैं, गेंदा का फूल, जिसको मैरीगोल्ड बोलते हैं। और इंग्लिश में सेम लाइन का है, कलरफुल रंगोली आर मेड फ्रॉम द मैरीगोल्ड फ्लावर्स। मीन्स कलरफुल रंगोली बनाई जाती है गेंदे के फूल से, मैरीगोल्ड के फूल से। दूसरा है, हैव यू एवर मेड अ गार्लैंड ऑफ मैरीगोल्ड फ्लावर्स? क्या आपने कभी मैरीगोल्ड फ्लावर से कभी आपने माला बनाए हैं? द सेम थिंग इट इज इंग्लिश। द नेक्स्ट इज चमेली का फूल। अब इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं जास्मीन, जास्मीन फ्लावर बोलते हैं। अब इनका सबसे पहला क्या है, देखिए चमेली की खुशबू बहुत मीठी होती है। क्या होती है, इसकी जो खुशबू होती है बहुत मीठी होती है। सेकेंड है, इसे अक्सर बालों में लगाया जाता है। ये जो आपको फूल दिख रहे हैं, ये आप जब साउथ जाएंगे तो इनको बालों में लगाए जाते हैं, लेडीज लोग लगाते हैं इनको। और कहने का है, चमेली के फूल रात में खिलते हैं। द बेसिक थिंग इज़ दैट इट ब्लूम्स एट नाइट। सेम थिंग इन इंग्लिश इज द फ्रेग्रेंस ऑफ द जास्मिन इज़ वेरी स्वीट। एंड नेक्स्ट इट इज़ ऑफन अप्लाइड टू हेयर। मीन्स ये हमेशा बालों में लगाए जाते हैं। उसके बाद है जास्मिन फ्लावर्स ब्लूम्स एट नाइट। ये हमेशा क्या होते हैं, रात में खिलते हैं। जैसे आपको ये फूल दिख रहे हैं, ये हैं जास्मिन के फूल्स हैं, ये हमेशा रात में खिलते हैं। चलिए नेक्स्ट है, आप हो सके तो आप लिखना चाहते हैं, जो छोटे बच्चे वो लिख सकते हैं, लाइन बाय लाइन मैंने ट्रांसलेट भी कर दिया उनका। चलिए नेक्स्ट है सनफ्लावर, जो कि सूरजमुखी बोलते हैं इनको हिंदी में। अब इनका क्या क्या यूजेस हैं और क्या इनसे हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। देखिए
सूर्यमुखी का फूल हमेशा सूरज की तरफ मुड़ता रहता है, जो कि ये सूर्यमुखी का फूल है ये हमेशा सूर्य को फॉलो करता है और जिधर जिधर सूर्य जाते हैं उनको उधर ये मुड़ती है। और जो इसका सेकेंड पॉइंट है, यह हमें सिखाता है कि हमेशा सकारात्मक की ओर देखना चाहिए। और ये हमें मैसेज क्या देता है कि हमें हमेशा सकारात्मक की ओर देखना चाहिए। जैसे सूर्य की ओर ये फॉलो करते हैं तो ये क्या है कि हमें सकारात्मक चीज़ें बताते रहता है कि हमें हमेशा पॉजिटिविटी की ओर जाना चाहिए। नेक्स्ट इसका स्टेटमेंट है इंग्लिश में, द सनफ्लावर ऑलवेज टर्न्स टुवर्ड द सन। ओके, ये क्या होता है, हमेशा सन को फॉलो किए रहते हैं। उसके बाद है दिस टीचेस अस टू ऑलवेज लुक टुवर्ड पॉजिटिविटी। और ये हमें क्या बताते हैं कि हमें हमेशा पॉजिटिविटी की ओर देखे रहना चाहिए। जैसे ये आपको सनफ्लावर बहुत सारे दिख रहे हैं, ये क्या होता है कि हमारे हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में ये बताते हैं कि हमें हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में रहना चाहिए। नेक्स्ट है लिली फ्लावर, इसको हिंदी में भी लिली बोलते हैं और इंग्लिश में भी लिली बोलते हैं। जैसे आपको ये दिख रहे हैं कि ये सब आपके लिली फ्लावर्स के हैं। अब इसमें क्या है, सबसे पहले हिंदी में देखते हैं। लिली के फूल बहुत खूबसूरत होते हैं और इनकी कई अलग अलग किस्में होती है। मैंने कहने का है कि इसके जो फूल होते हैं बहुत ही खूबसूरत होते हैं, जैसे आपको दिख रहे हैं खूबसूरत होते हैं। और साथ में क्या होता है, इसके अलग अलग वैराइटीज़ या किस्म होते हैं। नेक्स्ट है कुछ लिली के फूल खाने योग्य भी होते हैं। कहने का मतलब है कि कुछ लिली का फूल जो है इसे खाते भी हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इंग्लिश, इट इज़ इन इंग्लिश। लिली फ्लावर्स आर वेरी डिफरेंट ब्यूटीफुल एंड हैव मैनी varieties, different varieties. They have the different varieties are there of the lily flowers. Along with this some lily flowers are also edible, means कुछ ऐसे लिली फ्लावर्स हैं जो आपके खाने के योग्य में यूज किए जाते हैं। The next is डैफोडिल्स। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए डैफोडिल्स हैं, इसको इंग्लिश में भी डैफोडिल्स बोल रहे हैं और हिंदी में भी डैफोडिल्स बोलते हैं। अब क्या है कि डैफोडिल्स वसंत के मौसम में खिलते हैं और नए जीवन शुरुआत का प्रतीक होते हैं। कहने का मतलब है कि जो डैफोडिल्स का फ्लावर है ये हमेशा वसंत के मौसम में खिलते हैं और साथ में ये क्या एक मैसेज देते हैं कि नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। ये डैफोडिल्स के फूल जो हैं ये इस चीज़ के प्रतीक होते हैं। साथ में है इनका पीला रंग खुशी और उत्साह का प्रतीक है। जैसे आपको ये दिख रहे हैं पीला रंग का, आपको जो दिख रहे हैं ये किस चीज़ का प्रतीक दे रहा है, ये हमें उत्साह और खुशी का प्रतीक देते हैं। द नेक्स्ट सेम थिंग इन इंग्लिश, डैफोडिल ब्लूम्स इन स्प्रिंग एंड सिम्बोलाइजेज द बिगिनिंग ऑफ न्यू लाइफ। मीन्स हमेशा ये एक बताते हैं कि ये हमेशा बिगिनिंग ऑफ नए लाइफ के, और मेनली है कि ये आपको स्प्रिंग सीजन में ये खिलते हैं। नेक्स्ट है देयर येलो कलर्स इज सिंबल ऑफ हैप्पीनेस एंड एंथुसियाज्म। कहने का मतलब है कि ये जो इनके जो येलो कलर हैं ये हमेशा क्या देता है, हैप्पीनेस को शो करते हैं। जो है ये डैफोडिल्स के फ्लावर्स हैं। नेक्स्ट इसमें है आपका ट्यूलिप। ट्यूलिप जो है इसको इंग्लिश में भी ट्यूलिप बोलते हैं और हिंदी में भी ट्यूलिप फ्लावर्स हैं। आपने देखे होंगे इस तरह से एक फ्लावर आपको मिलते हैं ये। नेक्स्ट है ट्यूलिप कई रंगों में आते हैं और इनके पंखुड़ियाँ बहुत ही नाजुक होती है। इनकी जो ये पंखुड़ियाँ होती है, ये जो आपको पंखुड़ियाँ दिख रही हैं ये बहुत ही नाजुक होती है। और होते क्या है कि इसमें बहुत सारे रंग में आते हैं, जैसे इस कलर में भी आते हैं, आपको रेड में भी मिलेंगे, अलग अलग डिफरेंट कलर्स में मिलेंगे। अगर आप नर्सरी में जाते हैं तो वहाँ आपको देखने को मिलेंगे ये। सेकेंड है, ये इंपॉर्टेंट है कि जो ट्यूलिप फ्लावर होते हैं ये क्या है, जो नीदरलैंड एक कंट्री है जिसकी कैपिटल है आर्मस्ट्रम। तो ये क्या है कि वहाँ का ये राष्ट्रीय फूल है। जैसे कि इंडिया का कमल था, राष्ट्रीय फूल था, उसी तरह क्या है ये नीदरलैंड जो कंट्री है इनका क्या है ये राष्ट्रीय फूल है। अगर पूछा जाए ट्यूलिप का कहाँ के राष्ट्रीय फूल है तो नीदरलैंड है इज करेक्ट आंसर। सो सेम एंड स्टेटमेंट इन इंग्लिश, ट्यूलिप्स कम्स इन अ मैनी कलर्स एंड देयर पेटल्स आर वेरी डेडिकेट। मीन्स इसके जो होते हैं पेटल्स होते हैं, जिसमें ये जैसे आपको दिख रहे हैं ये पेटल्स हैं, अलग अलग पेटल्स हैं। ये क्या होते हैं, ये वेरी डेडिकेट होते हैं और बहुत ही ये नाजुक होते हैं। द ट्यूलिप इज़ अ नेशनल फ्लावर ऑफ नीदरलैंड। व्हाट इट इज, द ट्यूलिप फ्लावर जो होते हैं ये नीदरलैंड एक कंट्री का नाम है और इसके जो है ये यहाँ के ये राष्ट्रीय फूल है, ये राष्ट्रीय फूल है। चलिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है जूही, नाइट फ्लावरिंग जास्मीन। क्या होते हैं ये जूही, जो इंग्लिश में है और इनका जो हिंदी में है और इसका जो इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं नाइट फ्लावरिंग
जास्मिन बोलते हैं। जैसे आपको ये दिख रहे हैं अलग अलग ये हैं आपका जास्मिन के जैसे ही होते हैं ये, और इसको जूही के फूल बोलते हैं। अब देखिए क्या होता है, जूही के फूल भी चमेली की तरह रात में खिलते हैं। ये क्या होते हैं आपके रात में ये खिलते हैं। और एक अच्छी बात यह है कि इसकी खूबसूरत बहुत अच्छी होती है, मतलब इसकी जो खुशबू होती है ये बहुत ही अच्छी होती है। इसे हम रात की रानी भी कहते हैं। रिमेंबर इट इज़, इसे क्या बोलते हैं, क्वीन ऑफ नाइट के नाम से भी इस फूल को जानते हैं हम। आप लोगों ने पढ़ा होगा, कविता में कहीं पढ़े होंगे। अब देखिए नेक्स्ट इन हिंदी, जूही फ्लावर्स सॉरी इन इंग्लिश आर आल्सो ब्लूम एट नाइट लाइक जास्मिन। ये जास्मिन की तरह ही रात में खिलते हैं। उसके बाद क्या है, तो इनका जो फ्रेग्रेंसी है वो क्या होते हैं, बहुत ही गुड अच्छे होते हैं। एंड ऑल्सो कॉल्ड द क्वीन ऑफ द नाइट, दिस फ्लावर इज ऑल्सो नोन एज द क्वीन ऑफ द नाइट के नाम से इसको जाने जाते हैं। नेक्स्ट हैं गुड़हल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हिबिस्कस बोलते हैं। ये आपने फ्लावर तो देखे होंगे, ये कॉमन फ्लावर हैं। ये हम लोग भगवान को भी चढ़ाते हैं और अलग अलग पर्पज़ से यूज करते हैं। सबसे पहला है इसका जो है गुड़हल के फूल कई रंगों में आते हैं, इनके अलग अलग कलर आते हैं। जैसे ये आपको ये कलर हैं, कहीं आपको ये येलो कलर में भी दिखेंगे, कहीं आपको थोड़ा सा येलो ग्रीनिश इसी तरह से कलर में दिखते हैं। ये इसका इस्तेमाल बालों को सुंदर बनाने के लिए भी किया जाता है। मेनली इसका जो यूज़ किया जाता है बालों को सुंदर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और उसके बाद इस पर जो इंग्लिश में है ये बोलते हैं हिबिस्कस फ्लावर्स कम इन मैनी कलर्स, इट मीन्स दैट इट कम्स इन द मैनी डिफरेंट कलर्स अलॉन्ग विद दिस these are also used to beautify the hair, means it is used to decorate the hair. Mainly if you go to South Indian, you would find this type of, in South Indian India, South Indian women use this flower in their hair for their beauty. Okay, so next let's move to the next flower. Next flower is मोगरा, इट इज़ कॉल्ड एज द अराबियन जास्मिन। दिस इज़ कॉल्ड अराबियन जास्मिन। जैसे आपको दिख रहे हैं कि ये आपको अराबियन जास्मिन की तरह थोड़ा दिखते हैं। इसके बारे में हम संक्षिप्त में थोड़ा एक बार देख लेते हैं। मोगरा के फूलों की खुशबू बहुत तेज़ होती है, इसकी जो खुशबू होती है बहुत तेज़ होती है। साथ में है कि इसका इस्तेमाल कहाँ होते हैं, इत्र बनाने में किया जाता है। मेनली जब हम परफ्यूम बनाते हैं तो इसकी जो मोगरा का फूल अराबियन जास्मिन है इसकी यूज किया जाता है इत्र बनाने में। नेक्स्ट इन इंग्लिश, द फ्रेग्रेंस ऑफ द मोगरा फ्लावर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। जो इसका होता है बहुत ही तीव्र तरीके से होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं इनके जो इनकी खुशबू होती हैं। सेकंड है कि इट इज़ यूज टू मेकिंग द परफ्यूम, जो आपको क्या होता है कि ये जो है परफ्यूम बनाने के यूज में किया जाता है ये फ्लावर का। नेक्स्ट फ्लावर है आपका कनेर, जिसको बोलते हैं ओलियंडर। आपने ये तो फूल देखे होंगे, आपने अगर गांव में देखे होंगे तो ये गांव में भी मिलते हैं आपको, या आपने नहीं तो आपको नर्सरी में ये ज़रूर मिल जाएंगे आपको। देखिए इसके बारे में एक बार जान लेते हैं। कनेर के फूल गुच्छों में खिलते हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं। जो ये जो फूल होते हैं ये हमेशा दिखते हैं, आपको दिख रहे हैं कि ये हमेशा ये गुच्छों में खिलते हैं। साथ साथ क्या होते हैं, ये बहुत ही सुंदर दिखते हैं। साथ में क्या है, नेक्स्ट है, यह फूल जहरीले होते हैं, इसलिए इन्हें छूकर मुंह में नहीं लेना चाहिए। क्या होता है, ये जो फूल होते हैं ये एक जहरीले माने जाते हैं, इसको छूने के बाद हम लोग मुँह में हाथ नहीं लेते हैं। हम लोग भी जब गांव में देखते थे तो इसको होते हैं तो इसको हम लोग इनको छूने के बाद हम लोग तुरंत हैंड वॉश कर लेते हैं, हाथ धो लेते हैं। चलिए नेक्स्ट है इन इंग्लिश, कनेर फ्लावर्स ब्लूम्स इन क्लस्टर एंड वेरी ब्यूटीफुल। ये हमेशा क्या होता है ग्रुप में खिलने के साथ साथ ये क्या होते हैं बहुत ही अच्छे दिखते हैं। नेक्स्ट है, दिस फ्लावर इज़ आर पॉइजनस। ये क्या होते हैं, एक जहरीले के लिए जहरीले फूल्स होते हैं। एंड देयरफॉर वन शुड नॉट टच दैम एंड टेक दैम इन माउथ। इसलिए क्या करते हैं, इसको हम लोग टच नहीं करते हैं, और टच कर भी लेते हैं इसको हम अपना हाथ मुंह में नहीं लेते हैं। ये क्या चीज़ का है, ओरिएंडर के फ्लावर्स हैं जिसको हम हिंदी में कनेर बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है गुलदाउदी। देखिए क्या है, गुलदाउदी का फ्लावर आपको ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं क्रेस्थेमम बोलते हैं इंग्लिश में, बहुत बड़े नाम है आपको देखना है, क्रेस्थेमम है। तो इसका क्या होता है, इसके बारे में एक बार हम डिटेल्स में देखते हैं। गुलदाउदी फ्लावर आपने देखा होगा। सबसे पहला होता है कि गुलदाउदी के फूल बहुत अलग अलग आकार और रंगों में आते हैं। जो इनके जो हैं बहुत बड़े आकार, जो अलग अलग आकार में आते हैं, कोई छोटे आते हैं, कोई बड़े आते हैं। तो इसका क्या होता है, अलग अलग डिफरेंट कलर्स में भी आते हैं। और कहते हैं कि इसका इस्तेमाल अक्सर सजावट में किया जाता है। ये फ्लावर का मेनली जो है आपको डेकोरेशन पर्पज़ से यूज़ किया जाते हैं। तो नेक्स्ट इन इंग्लिश, क्राइसैंथेमम फ्लावर्स कम इन द मैनी डिफरेंट साइजेस एंड कलर्स। जनरली आपने पढ़ लिया कि ये अलग अलग साइज और कलर्स में आते हैं। साथ में है, दीज आर ऑफन यूज्ड फॉर डेकोरेशन। क्या होते हैं कि ये मेनली आपका डेकोरेशन पर्पज़ से यूज किया जाते हैं। गुलदाउदी के फ्लावर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं
क्राइसैंथेमम। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है ये फ्लावर्स का, इसको मेनली डेकोरेशन पर्पस के यूज करते हैं। डेकोरेशन चाहे शादी हो या अलग अलग जहाँ भी फंक्शन होते हैं उसमें आपको ये इस फ्लावर का ओनली डेकोरेशन पर्पस से यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है कोकुम, जिसको हम बोलते हैं बटर कप भी बोलते हैं। इन इंग्लिश विच इज कॉल्ड इट इज़ बटर कप, और हिंदी में इसको कोकुम के नाम से जाने जाते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले इसमें कोकुम के फूल पीले रंग के होते हैं और ये अक्सर घास के मैदान में पाए जाते हैं। इनके जो फूल होते हैं ये हमेशा पीले रंग के होते हैं और जहाँ जो घास होते हैं, बड़े बड़े घास होते हैं, उसमें ये खिलते हैं, वहाँ पाए जाते हैं। ये घास आपको वहाँ मिलेंगे। अब इंग्लिश में द सेम टेंसेंट इज कोकुम फ्लावर्स आर येलो इन कलर्स एंड आर ऑफन ग्राउंड फाउंड इन ग्रासलैंड। जहाँ की ग्रासलैंड घास और बड़े बड़े होते हैं उसमें ये पाए जाते हैं कोकुम के फ्लावर, जिसको बटर कप इन इंग्लिश बोलते हैं। विद दिस इन आई वुड लाइक टू से थैंक यू and Jai Hind. If you are new to this channel, never forget to subscribe. Thank you. Jai Hind. Jai Bharat.